हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के PYQ और हमारी यूनिट जो है वो है यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा, Two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase. ठीक है, at some instant the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations in the shorter pendulum after which the two are again in phase in the same position are. तो दो पेंडुलम हैं और पेंडुलम का टाइम पीरियड की बात की गई है। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड का बच्चों फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पेंडुलम की बात करें तो ये हो जाएगा T1। ठीक है, और सेकंड पेंडुलम की बात करें तो ये हो जाएगा T2। ठीक है ना, इज इक्वल टू रेशो निकालना है तो 2π ये हो जाएगा L1/g, जी का वैल्यू तो सेम ही होता है। 2π ये हो जाएगा बच्चों L2/g। ठीक है, अब वैल्यू कैंसिल कर देते हैं। 2π से 2π कैंसिल, g से g कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू बचकर आया वो आया L1/L2। ठीक है, L1 का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा 121 और L2 का वैल्यू भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा 100। तो 121 डिवाइडेड बाय बचा 100। ठीक है ना। अच्छा, 121 होता है 11 का रूट और 100 होता है 10 का रूट, तो 11/10 आ गया ये। तो हमारा कुल मिला के रेशो जो होगा T1/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू T1 इज इक्वल टू 11 इंटू T2। ठीक है, तो जो लंबा पेंडुलम होगा बड़ा वाला उसके ऑसिलेशंस डेफिनेटली कम होंगे। ठीक है ना, और जो छोटा पेंडुलम होगा उसके ऑसिलेशन ज़्यादा होंगे। बड़ा होगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, छोटा होगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा और ये वाले ऑसिलेशन कम। तो छोटे वाले पेंडुलम के ऑसिलेशन कितने हुए, जिसके ज़्यादा है 11। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM is given by y is equal to a naught a sin omega t b cos omega t. Then the amplitude of its oscillation is given by। ठीक है, एम्पलीट्यूड पूछा है तो एम्पलीट्यूड में हमेशा साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के आगे के डिजिट कंसीडर करते हैं। तो ये जो ए नॉट है इसमें ना तो साइन दिख रहा ना तो कॉस दिख रहा है, इसको हटा दो। ए इसके साथ साइन है, इसको ले लेते हैं। बी इसके साथ कॉस है, इसको ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ए और बी का वो हो जाएगा √A² प्लस B²। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली याद भी रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड एज बिलो। ऐसा डायग्राम है और इसमें सारी वैल्यूज दे के रखी हैं। ठीक है ना, अब क्या पूछ रहा, वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल P इज। ओके, तो y का वैल्यू पूछ रहा, तो y बच्चों इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू था A cos ओमेगा t। ठीक है ना, बस अब अपन को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। ए मतलब हो गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। एम्पलीट्यूड देखो कितना दिया क्वेश्चन में, ये जो डायग्राम है इसी से निकालना है। तो ये जो रेडियस होता है वही एम्पलीट्यूड होता है भैया। ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू यहाँ ए की जगह 3 रखोगे, कॉस यहाँ पर रख दो अभी पहले 2π/T इंटू टी। ठीक है, ये जो टी है इसका वैल्यू देखो ये लिखा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 cos
2π/4 इंटू टी, कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर हमारा आ गया y = 3 cos π/2 इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, y = 3 cos π/2 इंटू टी। इसका शायद ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो यही हम इसका करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, y = 3 cos π/2 इंटू टी, और y क्या है? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आया हुआ है हमारा नीट 2019 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। तो भैया 1 कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब 1 कंप्लीट सर्कल। 1 कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वेलोसिटी तो होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increase. जब टेंशन कम करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of V is, तो भैया बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F1 - F2 इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 दिया हुआ है, ±6 कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ए का वैल्यू कितना दिया है? 530, तो यहाँ पर लिख दो 530 - F2 इज इक्वल टू 6। 6 इधर जाएगा, F इधर आएगा, ठीक है ना। तो 530 - 6 इज इक्वल टू F। 530 में से 6 को माइनस करो तो कितना बचा? 524 इज इक्वल टू F। अच्छा, इस F को F2 बोल दो, सेकेंड फ्रिक्वेंसी निकालना है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर टेंशन रिड्यूस करें तो बी का वैल्यू बढ़ेगा, इसको कम करो तो टेंशन रिड्यूस करोगे तो बी का वैल्यू क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है 7। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या होगा? कम करोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। हमने वेरीफाइड क्यों किया? क्योंकि 6 की जगह हम प्लस, अभी तो हमने +6 लिया है, -6 भी ले सकते हैं। बट बीट फ्रीक्वेंसी की जितने भी क्वेश्चन होते हैं अधिकतर उसमें प्लस वैल्यू से ही वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए, पर माइनस भी आ सकता है। हाँ, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।